हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ये प्यारा सा क्रोशे डिज़ाइन का एक फिंगरलेस हैंड ग्लोव्स लेके आई हूँ, जिसे हैंड वार्मर भी बोलते हैं। अब हैंड वार्मर बोल रही हूँ मतलब सर्दियों में पहनेंगे ये कोई बात नहीं हुई, क्योंकि देखिए मैं इसे गाड़ी चलाते हुए भी पहनती हूँ। ये बहुत ही स्टाइलिश दिखता है और धूप से भी प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये डिज़ाइन कैसे बनाया है। ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और ईजी है, आप बहुत जल्दी इसको बना सकते हैं। इसमें मैंने डोरी भी लगाया हुआ है, देखिए। तो चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। पहले ऊल को लेके इसे इसी तरह से एक नट बना देना है। अभी इसमें मुझे चेन्स बनाने हैं, तो आप देख सकते हैं मैं कैसे चेन बना रही हूँ। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि चेन तो बनाना है, लेकिन कितना चेन बनाएंगे। तो एक्चुअली इसका एक मेज़रमेंट रहता है, जैसे कि आप किसके हैंड ग्लोव्स बना रहे हैं तो उनके हिसाब से आपको वो चेन बनाने होंगे, उसके हैंड के हिसाब से। तो आप देखिए मैंने कैसे इसका मेज़रमेंट लिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक लंबा सा चेन बनाया है। तो अभी मुझे इसमें मेजरमेंट करना है इसी तरह से। देखिए जिनके हैंड के लिए आप बनाना चाहते हैं तो उनके हैंड में इसी तरह से लगा के एक बार देख लीजिए, तो इसी हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हैं हम लोग। अभी इस चेन को मुझे यहाँ पे लॉक करके एक राउंड शेप देना है। अभी मुझे इसमें स्टार्टिंग करने के लिए 2 चेन एक्सटेंड करने होंगे इसी तरह से। उसके बाद मुझे यहाँ पे हर एक चेन में डबल क्रोशे करना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टार्टिंग ये चेन है, इसमें मुझे डबल क्रोशे करना है। ये हो गया मेरा फर्स्ट डबल क्रोशे। इसी तरह से मुझे हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशे करते जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा चेन में मैंने डबल क्रोशे कर दिया है। अभी यहाँ पे एक लॉक कर देते हैं कुछ इस तरह से। अभी नेक्स्ट लेयर के लिए मुझे वैसे 2 चेन एक्सटेंड करके ऊपर लेना है। फिर यहाँ पे भी मुझे एक लाइन और डबल क्रोशे करना है। तो इसी तरह से हम लोग एक राउंड फिर से डबल क्रोशे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड भी मैंने डबल क्रोशे कर दिया है। अभी यहाँ पे एक लॉक कर देंगे। अभी 2 लेयर ऐसे डबल क्रोशे करने के बाद देखिए यहाँ पे और एक डिज़ाइन दिख रहा है आपको, इसे सिंगल क्रोशे कहते हैं। तो मुझे अभी और एक सिंगल क्रोशे करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। इसी तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट करना है सिंगल क्रोशे में। ये देखिए फ्रेंड्स, सिंगल क्रोशे वाला लाइन मैंने फिनिश कर दिया है। अभी इसको एक लॉक करके ये जो पैटर्न है 2 डबल क्रोशे का लाइन और 1 सिंगल क्रोशे का लाइन, ये पैटर्न को हमें फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है।
तो फ्रेंड्स ये पैटर्न फॉलो करते हुए थंब फिंगर जहाँ तक है वहाँ तक इसको हमें लेके जाना है। तो मैंने यहाँ पे 10 लेयर्स बनाए हैं, तो आप जिनके लिए बनाएंगे उनका मेजरमेंट एक बार ले लीजिएगा, उसी हिसाब से बनाइए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मेरे थंब फिंगर तक मेजरमेंट लेके इतना बना लिया है। अभी मुझे यहाँ पे जो लेयर बनाना है वो एक बार आप गौर से देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। ये राउंड को भी हम लोग डबल क्रोशे से ही स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से डबल क्रोशे करके एक राउंड बना के एंड में हम लोग जहाँ पे आएंगे वहाँ पे मुझे ये थंब फिंगर डालने के लिए एक होल बनाना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 7 चेन्स बनाने हैं। फिर उससे मुझे ये 1 2 3 4 5 डबल क्रोशे छोड़ के यहाँ पे इसी तरह से डबल क्रोशे करके ऐसे एक होल जैसे बनाना है जिसमें मेरे ये थंब फिंगर आएंगे। तो आप वो मेज़रमेंट अपने हिसाब से देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए मेरा थंब फिंगर इसमें पूरी तरह से सेट हो रहा है। अभी फिर से यहाँ पे मुझे डबल क्रोशे करते हुए ये राउंड पूरा कंप्लीट कर देना है। देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अभी इसके ऊपर मुझे फिर से 2 डबल क्रोशे के बाद अभी एक सिंगल क्रोशे का लाइन कंप्लीट करना है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे एक राउंड सिंगल क्रोशे का करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये होल के पास सिंगल क्रोशे करना है। जैसे कि हम लोग नीचे 5 डबल क्रोशे छोड़े थे लाइन, तो इसके लिए ऊपर हमें यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशे करना है। तो जैसे कि देखिए मेरा 2 हो गया है सिंगल क्रोशे, ये हो गया मेरा 3, ये हो गया मेरा 4 और ये 5 सिंगल क्रोशे। ये 5 सिंगल क्रोशे यहाँ पे हो गए। फिर इसी तरह से आगे ये पूरा लाइन कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए मेरा ये सिंगल क्रोशे वाला लाइन कंप्लीट हो गया। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे बन गया है, उंगली डालने के लिए यहाँ पे होल बन गया है। अभी एक्चुअली हैंड का यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा सा मेज़रमेंट कम रहेगा, तो इसी हिसाब से आप अच्छे से देखिए ये राउंड मैं कैसे कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें मेज़रमेंट कम करके करेंगे, आप अच्छे से देखते रहिए। ये राउंड हमें डबल क्रोशे करके कंप्लीट करना है, तो एक राउंड डबल क्रोशे का कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलमोस्ट डबल क्रोशे का लाइन कंप्लीट कर दिया है। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो हैंड का जगह है यहाँ पे थोड़ा सा मेजरमेंट कम रहेगा, तो इसी हिसाब से मुझे थोड़ा यहाँ पे टाइट करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने बनाया है एक चेन के पास, ये एक चेन छोड़ के हम लोग यहाँ पे ऐसे डबल क्रोशे करेंगे ताकि वो थोड़ा सा उसका मेज़रमेंट कम हो जाए। तो जैसे देख सकते हैं आप, मैंने एक घर छोड़ के इसको फिर से बनाया है, डबल क्रोशे किया है। देन अभी और एक डबल क्रोशे करेंगे इसके पास में इसी तरह से। फिर ये देखिए थोड़ा सा इसमें टाइटनेस आएगा,
फिर अभी हम लोग एक घर छोड़ के फिर और एक करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मेज़रमेंट इसका कम होते जाएगा, नीचे से ऊपर तक का जो मेज़रमेंट है वो थोड़ा कम होगा, ताकि वो उंगली के पास जो गैप है वहाँ पे थोड़ा सा टाइट होके रहेगा वो। तो इसी तरह से आप इसको फिनिश कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। नीचे से मेज़रमेंट, ऊपर का मेज़रमेंट थोड़ा कम है। अभी मैं ऊपर का लाइन और एक करूँगी, ये 2 चेन एक्सटेंड करके फिर यहाँ से हम लोग ऊपर तक लेके जाएंगे इसको उसी पैटर्न में, जैसे कि 2 डबल क्रोशे का लाइन, फिर एक सिंगल क्रोशे का लाइन, इसी तरह कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये मैंने पूरा फिनिश कर दिया है। अभी यहाँ पे ये जो पैटर्न जैसा बना है इसको अभी हम लोग बनाएंगे। इसके लिए मुझे 3-4 चेन बना के यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन छोड़ के इसको ऐसे चेन को अटैच कर देना है। तो इसी हिसाब से आगे पूरा राउंड मेरे को फिनिश करना है। जैसे कि यहाँ पे 2 3 4 चेन बना के 5 लाइन छोड़ना है, 1 2 3 4 5 छोड़ के फिर ऐसे इसको लॉक कर देना है। इसी हिसाब से पूरा करेंगे हम लोग। सारे चेन बन गए हैं, अभी चेन में पैटल बनाएंगे। तो जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने एक सिंगल क्रोशे का लाइन किया, यहाँ पे मुझे 5 डबल क्रोशे करना है। तो ये हो गया मेरा 1 डबल क्रोशे, ये हो गया मेरा 2 डबल क्रोशे, ये हो गया मेरा 3 डबल क्रोशे, ये हो गया मेरा 4 डबल क्रोशे एंड ये 5 डबल क्रोशे। 5 डबल क्रोशे के बाद एक सिंगल क्रोशे। इसी तरह से देखिए, ये एक पैटल जैसा बन गया। इसी तरह से सारे चेन में इसी पैटर्न में पैटल बनाना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे पैटल बन गए हैं। यहाँ पे एक लॉक कर देना है इसी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया है। अभी मुझे इसमें बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर के लिए मुझे अलग कलर के वूल चाहिए होंगे। तो ये देखिए, मैंने वूल लेके इसको नट बना के, ये बॉर्डर मतलब इसके ऊपर ही चेन एक एक सिंगल क्रोशे करते जाना है। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। जैसे कि देखिए, मैंने लॉक कर दिया है। हर एक चेन में इस क्रोशे को डाल के एक एक सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है। जैसे देखिए, ये जैसे मैं कर रही हूँ, इसी तरह से पूरा बॉर्डर कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ ये पूरा ऊपर का हिस्सा फिनिश हो गया। अभी ये जो एक्स्ट्रा वूल निकला रहता है, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करके अंदर डाल लेंगे। अभी ये जो नीचे का हिस्सा है, इसमें ऐसे यहाँ पे 2 लाइन ऐसे डबल क्रोशे करना है इस वूल से। तो देखिए, यहाँ पे मैंने नट बना के बस यहाँ पे अटैच करते हुए 2 लाइन डबल क्रोशे का करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे से हम लोग इसको एक लॉक करके 2 चेन करके, अभी जैसे कि यहाँ पे हम लोग का मेज़रमेंट थोड़ा कम रहता है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे कम करना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ पे जो डबल क्रोशे करूँगी अभी, ये देखिए मैंने नीचे का 2 डबल क्रोशे छोड़ के फिर एक डबल क्रोशे कर रही हूँ। तो इसी हिसाब से हम लोग 2 3 या 4
डबल क्रोशे करेंगे 2-2 घर छोड़ के, तो इसी हिसाब से वो थोड़ा कम मेज़रमेंट होता जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 डबल क्रोशे किया है 2-2 घर छोड़ के, तो ये मेज़रमेंट पूरा रहता है आपके हैंड के ऊपर, जिसका आप बना रहे हैं तो उसके हैंड के ऊपर वो मेज़रमेंट पूरा रहेगा। तो इसी हिसाब से थोड़ा सा कम करके करेंगे तो वो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। उसके साथ हम लोग डोरी भी लगा रहे हैं जो कि वो अटैच कर लेंगे, तो वो टाइट भी रहेगा थोड़ा सा। यहाँ पे 2 डबल क्रोशे का लाइन कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें एक सिंगल क्रोशे का लाइन हम लोग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सिंगल क्रोशे के लाइन के साथ ये पूरा ग्लोव्स कंप्लीट हो गया है। तो ये फिनिश हो गया है मेरा। अगर आप चाहें तो इसी तरह से प्लेन इसको ऐसे पहन सकते हैं। ये दिखने में भी बहुत ही क्यूट दिखता है। इसके डोरी के लिए हम लोग अभी ऐसे नट बना के जस्ट चेन करना है। एक लंबा सा चेन बनाना है। तो कितना बनाना है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, कितना लंबा करना है उसे। इसको जस्ट ऐसे चेन करते हुए जाइए, जितना लंबा आपको चाहिए उतना लंबा एक चेन बना लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये डोरी को कैसे अटैच करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे से ये वीडियो को देखिए। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा फिंगरलेस ग्लोव्स रेडी है। इसी तरह से, जैसे कि आपको अगर ये एम्ब्रॉयडरी का लुक चाहिए तो इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा भी फ्रेंड्स, ये जैसे देखिए प्लेन में भी बहुत ही प्यारा दिखता है। ये आप इसी लुक में भी इसको पहन सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसी तरह से यहाँ पे बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो।